हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। 5 कार्ड्स निकालेंगे और उनको क्लैरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी करंट क्या चल रही मेरे प्लीज़। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर के लिए अगर देखी जाए ना, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है। देखो, आपने इतनी बार टेरोट रीडिंग देखी है, कार्ड्स आपको काफ़ी हद तक समझ में आने लग गए होंगे। इसीलिए मैं आपको ये कार्ड दिखा रही हूँ कि पूरी तरीके से फोकस कर रखा है, अपने मन के राज नहीं बता रही है, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर पूरी नज़र है। प्योर सोल बन रही है। ये नहीं कहूँगी कि मैं नाटक कर रही है, नहीं, मैं नाटक का नहीं बोलूँगी, सही में प्योर सोल वो बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि ये जो 2-3 महीने निकले हैं ना, इसमें थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ट्रिगर मिला है। ये ट्रिगर मिलने के कारण ही वो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। होता है ना कि जब तक इंसान को ट्रिगर नहीं मिलता ना, उसको हर चीज़ मजाक लगती है, लेकिन जब ट्रिगर मिलता है तभी उसको समझ में आता है कि नहीं, कहाँ मैं गलत थी, कहाँ मेरी गलती थी और मुझे क्या करना चाहिए। इसी कारण से अपने आप को सुधारने की या अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही है थर्ड पार्टी के ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी बन नहीं रहे हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अंदर से इच्छा नहीं हो रही है। जैसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कोई मकान का काम चल रहा हो, वो चाहती है कि मकान का काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, पर उसके मन के अंदर से ही ये फीलिंग नहीं आ रही है कि मुझे इस काम के लिए कुछ एक्टिविटी करूं या मैं एक्टिव रहूं। अंदर से ही सुस्त राम वाली फीलिंग दिख रही है। हाँ, पास्ट में ज़रूर ध्यान जा रहा है कि पास्ट में मेरा रिलेशन अच्छा था, मैं बहुत खुश थी, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब इन दिनों हम दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा लो फील करा रही है, बहुत ही ज़्यादा लो फील करा रही है। वेटिंग मोड में दिख रही है। वेटिंग मोड किस चीज़ का? कि लाइफ में अगर कहीं स्टेबिलिटी मिल जाए तो मैं उसे कैच कर लूँ। स्टेबिलिटी कैसी? करियर को लेके भी और पार्टनर को लेके भी। उसकी अगर दिल की इच्छा, देखो एनर्जी पे फोकस करना है आपको, छाती पे नहीं करना है। उसकी अगर दिल की इच्छा देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर के साथ वो वापस से रियूनियन करना चाहती है या आपके पार्टनर के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। बहुत ही इमोशनल वाली एनर्जी थर्ड पार्टी की आज निकल के आ रही है। 5 ऑफ से वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी अपने आप में कोशिश कर रही है कि मैं अच्छे से रहूं, खुश रहूं, मस्त रहूं, उन बातों को नज़रअंदाज कर दूं जो कि मेरा माइंड ख़राब करती है या फिर मुझे डिस्टर्ब करती है। उन सभी चीज़ों से दूर भगना चाहती है या दूर जाना चाहती है। चाहे हो सकता है कि वो इसी कारण से कहीं पिकनिक पे जा रही हो, कहीं घूमने जा रही हो फ्रेंड के साथ, या अकेले ही, ज़रूर नहीं कि कोई फ्रेंड हो, अकेले ही, क्योंकि वो भग रही है, भगना चाह रही है हर सिचुएशन से। किस सिचुएशन से? उसको लगता है कि जैसे ही वो आपके पार्टनर से बात करती है या आपके पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाती है और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है या बहस हो जाती है। इसीलिए इस सिचुएशन को बैलेंस में लाने के लिए अभी कुछ टाइम के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर रहने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी का ये मानना है कि अगर मैं इनसे दूर रहूँगी तो इनको मेरी कमी महसूस होगी, और मेरी कमी महसूस होगी तो ये वापस मेरे पास आएंगे।
और रिश्ते की बुनियाद वापस से स्टार्ट होगी और बहुत ही स्ट्रॉन्गली होगी, क्योंकि कुछ बदलाव थर्ड पार्टी खुद के अंदर भी कर रही है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रही है। और थर्ड पार्टी को पूरा विश्वास है कि जब हमारा वापस से रीयूनियन होगा या हमारा रिश्ता वापस से बहुत अच्छा होगा, उस वक्त मैं भी इस रिश्ते को लेके अपना 100% दूंगी। ये नहीं है कि मैं सिर्फ पैसों पे फोकस करूंगी या सिर्फ मैं अपने स्वार्थ पे फोकस करूंगी या सिर्फ अपने ऊपर फोकस करूंगी, नहीं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास वापस जाते हैं, रीयूनियन उनका होता है, अगर ये दोनों का रिश्ता अच्छा है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है भी सही, लेकिन उन दोनों के बीच में अभी रिश्ता अच्छा नहीं है, तो भी अगर आपके पार्टनर वापस से रिश्ता अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो थर्ड पार्टी ने पूरा मानस बना रखा है कि वो उसकी तरफ से 100% देगी और अब इस सिचुएशन को लाने का मौका नहीं देगी। कौन सा सिचुएशन? 5 ऑफ वांड्स का कार्ड निकल के आया है। इस सिचुएशन वापस उसकी लाइफ में नहीं आए, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेगी, भलाई उसको थोड़ा सा झुकना पड़े, अपना आत्मसम्मान गिराना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते को बनाने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसा मानस थर्ड पार्टी ने बना रखा है। थोड़ा ब्रेक लिया है उसने। 2 1 से कार्ड लेकर अब ये जो चीज़ें हैं ना कि थर्ड पार्टी का लो फील हो जाना, काम में मन नहीं लगना, स्पिरिचुअल होना, पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देना, खुद में मंथन करना, ये एनर्जी कहाँ से निकल के आ रही है और क्यों हो रहा है ऐसा? ये लो वाली एनर्जी जो निकल के आ रही है थर्ड पार्टी की, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का कर्मा है। कर्मा वो जो उसने इस जन्म में भी किया है और उसके पिछले जन्मों का भी कर्मों का फल है, जिसके कारण से वो इस सिचुएशन में अभी है। लेकिन साथ में दूसरी बात क्या है कि कहते हैं ना, भगवान हर किसी को मौका देता है कि तुम अब भी सुधर जाओ। यही मौका थर्ड पार्टी को भी दिया जा रहा है। इसी कारण से थर्ड पार्टी थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ जा रही है, पूजा पाठ में मन लग रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल हो रही है, मंदिर में जा रही है, मन के भाव को शुद्ध कर रही है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टाइम रहेगा या क्या वो इस चीज़ों को हमेशा के लिए रूटीन में ला पाएगी? अगर ये वाली एनर्जी देखा जाए तो कहते हैं ना कि कौवे को सफ़ेद रंग से पोत दो तो भी कौवा कौवा ही रहेगा। वही चीज़ है कि अभी जो ट्रिगर मिला है थर्ड पार्टी को, उस ट्रिगर से उभरने के लिए इस सिचुएशन में वो जा रही है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी ही थर्ड पार्टी इस समय के कारण से थोड़ा सा इमोशनल हो रही, नहीं। कुछ थर्ड पार्टी सीरियसली आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन कुछ, सारी नहीं। ये समझ लो कि 50% जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है, जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर को लेके दिल से इमोशनल है। वो दिल से चाहती है कि मैं इस रिश्ते को सुधारूं और उनके साथ रहूं। लेकिन जो 50% है ना, वो सिर्फ उनको ट्रिगर मिला है, इस कारण से खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं रह पाएंगी। क्यों नहीं रह पाएंगी ना? क्योंकि जिसकी जो सीरत रहती है ना, वो तो उभर के आती है। अपने गोल सेट कर रही है थर्ड पार्टी, गोल सेट कर रही है मतलब कुछ अपनी लाइफ में नई चीज़ें करना चाहती है। नई चीज़ों से क्या मतलब है? अपने करियर को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, सक्सेस को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, इस पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन इमोशनल भी है आपके पार्टनर को लेके, और वो चाह रही है कि अगर आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी का रिश्ता वापस से पहले जैसा हो जाता है, देखो रिश्ता तो होगा, अभी भी होगा, अभी भी बात करते होंगे, वो चीज़ नहीं मैं वो बोल रही हूँ मैं। लेकिन अगर पहले जैसा रिश्ता हो जाता है तो प्लानिंग कर रही है कि कहीं घूमने जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, या फिर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे अच्छे से 4-5 दिन रह सके। तो ये एनर्जी निकल के आई है।
और देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को लेकर किसी के। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर इमोशनल है, गिविंग नेचर में आ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके पार्टनर पर ही फोकस है। ऐसा नहीं है, वो आपके पार्टनर पे तो फोकस है, लेकिन केवल उन्हीं पे रहे ऐसा नहीं है। वो दूसरी जगह भी अपना मन लगा रही है, अपने काम को लेके ध्यान दे रही है, लेकिन कभी फेस ऐसा आ जाता है कि वो अच्छी रहती है, कभी फेस ऐसा आ जाता है कि वो कहीं मन लगता ही नहीं है, काम में मन लगता ही नहीं, बिल्कुल सुस्त उदास रहती है। जब अपने आप पे फोकस करती है, अपने आप को हील करती है, तो वो इस एनर्जी में आ जाती है, इस एनर्जी में आ जाती है। लेकिन जब वो आपके पार्टनर पे ही फोकस करती है सारा, तो वो लो एनर्जी पे आ जाती है। तो अभी अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए ना, तो मिक्सअप हो रही है, अप डाउन हो रही है, कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर को लेके गिविंग नेचर में है, पूरी तरीके से गिविंग नेचर में है। उसको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर से उसको कहीं ना कहीं ट्रू लव हो गया है, या आपके पार्टनर के बिना अब वो नहीं रह सकती है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ और ज़्यादा खींच रही है। फ्यूचर में ये रिश्ता कहाँ तक सक्सेस रहेगा, कहाँ तक जाएगा या क्या होगा, वो आने वाली रीडिंग में देखेंगे। लेकिन आज की जो एनर्जी है वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सीरियसली में इस रिश्ते में प्योरिटी लाना चाह रही है। जैसे पहले जो भी इनका रिश्ता रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं दिमाग यूज़ हुआ है, लेकिन अब इस रिश्ते में वो केवल दिल का यूज़ लेना चाहती है। नहीं, मुझे मेरे पार्टनर के साथ बिल्कुल प्योर सोल बन के रहना है, छल कपट, काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब से दूर रहना है। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। अब ये एनर्जी निकलने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को या तो अल्टीमेट दे दिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, या फिर कहीं डिवोर्स फाइल किया है। अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से शादी कर ली है तो डिवोर्स के लिए कह दिया है, और इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान है। उसको लग रहा है कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में जो भी मेहनत करी थी आपके पार्टनर को पाने के लिए, वो सब कुछ बेकार हो गई, कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रही है वो, उससे चाहकर भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और चाहकर भी रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो सिर्फ टेंशन कर रही है, रास्ता नहीं देख रही है, खोज नहीं रही है, ढूंढ नहीं रही है उस रास्ते को, आंखों पे पट्टी बांध रखी है। अगर थर्ड पार्टी किसी ऐसे इंसान से मिलती है जो कि उसको सही मार्ग दिखा सके, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आए, और वो बड़ा बदलाव आपकी लाइफ भी चेंज कर देगा, आपके पार्टनर की भी चेंज कर देगा, और थर्ड पार्टी की भी चेंज कर देगा। सिर्फ थर्ड पार्टी के इस बड़े बदलाव के आने से आप तीनों की लाइफ बदल जाएगी, तीनों की लाइफ चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव वे में होगी, नेगेटिव वे में होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन कार्डों के हिसाब से यही एनर्जी निकल के आ रही है कि थर्ड पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव आने वाला है, अंदर भी आने वाला है और उनकी लाइफ में भी आने वाला है। और ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि तेज़ी से आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है। लेकिन फिर भी देखो, स्पीड से आने के बावजूद भी मैं आपको ये बोलूँगी कि 2 महीने तो आप मान के ही चलो। इन 2 महीनों में अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है तो वो आपकी लाइफ को 100% इफ़ेक्ट करेगा। जिसके साथ भी रेजोनेट होता है, जिसके साथ भी ये चीज़ें अगर होती है या आने वाले समय में, अभी तो खैर नहीं होगी, आने वाले टाइम में होगी, इन 2-3 महीनों में होगी, जून जुलाई तक, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना जो भी एनर्जी रहती है।
अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। ये तो एनर्जी थी थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग थी आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, इसलिए इन दोनों की एनर्जी को देखना ज़रूरी है। और थर्ड पार्टी की रीडिंग देखना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी रहे। थर्ड पार्टी की रीडिंग लाना, इसका यह मतलब नहीं है कि आप इमोशनल हो जाओ, आप दुखी हो जाओ उन दोनों के बारे में सुन के, नहीं। इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से बदल सको, अब उस हिसाब से चेंज कर सको सिचुएशन देख के। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चलती है थर्ड पार्टी को लेके, प्लीज हेल्प मी। वही 5 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, आपके पार्टनर फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि कुछ तो ग्रह नक्षत्र की मार पड़ रही है, कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा है, काम में नुकसान हो रहा है, और थर्ड पार्टी से भी प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी से दूर जाने की इच्छा हो रही है। तो आपके पार्टनर का दिमाग काम करना बंद हो गया है, ऐसी स्थिति में आ गया है कि जैसे अद्दर जुल वाली जो स्थिति होनी है, या तो डिसाइड कर लो कि आर या डिसाइड कर लो कि पार। लेकिन आपके पार्टनर की माइंड की जो सिचुएशन है ना, वो ना तो आर हो रहा है ना पार हो रहा है, वो बीच में ही घूम रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये चीज़ तो मैं बोलूँगी, आपको याद बहुत कर रहे हैं। भला ही आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करे या नहीं करे, लेकिन वो याद ज़रूर कर रहे हैं। या तो आपको उनका सपना आ जाएगा, या फिर आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे कोई याद कर रहा है। हिचकी भी चल सकती है, जिसके साथ भी ऐसा होता है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अब ये चीज़ें क्यों हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में? क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है बदलाव, चेंज, समय का परिवर्तन। अंदर से सोच विचार का नहीं कह रही हूँ मैं, उनकी लाइफ में परिवर्तन। जैसे मैंने आपको कहा ना थर्ड पार्टी की लाइफ में परिवर्तन होने वाला है, वैसे ही आपके पार्टनर की लाइफ में भी परिवर्तन होने वाला है। और मैंने आपको एक चीज़ और बोली है कि अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में जो परिवर्तन मुझे दिख रहा है, अगर वो आ जाता है, मैं अभी क्लियर नहीं करूँगी, लेकिन अगर वो परिवर्तन आ जाता है तो आपके और आपके पार्टनर की दोनों की लाइफ बदल जाएगी पूरी तरीके से। वहीं डेथ का कार्ड निकल के आ गया, जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लाइफ बदल रही है। एक ठहराव आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो, जल्दबाजी उनको बहुत रहती हो, या फिर कुछ फैसला नहीं कर पाते हो, और इस टाइप की एनर्जी, एक जगह ठहरते नहीं हो, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, इस टाइप की एनर्जी रहती है, तो अब आपके पार्टनर में ठहराव आ रहा है, खुद को बैलेंस कर रहे हैं और खुद को क्रिस्टल क्लियर भी बना रहे हैं। और ये ही कारण होगा, अगर आपके पार्टनर ऐसा कर लेते हैं तो आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है आने वाले समय में, अगर आपके पार्टनर ऐसा कर लेते हैं तो। अब ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुश्किल बहुत है। ये आपके पार्टनर तभी कर सकते हैं जब वो बैलेंस में रहे। अगर आपके पार्टनर बैलेंस में रहते हैं तो वो इस चीज़ को पालेंगे। वहीं अगर थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग देखी जाए तो अभी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है, उनके दिमाग में ही नहीं है थर्ड पार्टी। अगर उनके साथ भी रह रहे होंगे, लिविंग में रह रहे होंगे, शादी में होंगे, या ऐसे ही रह रहे होंगे, जैसा भी हो, तो भी उनके दिल और दिमाग में थर्ड पार्टी नहीं है। हाँ, उनके अंदर मिसिंग एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं वो, लेकिन वो आपको याद कर रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थी थर्ड पार्टी को लेके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। मेरे सभी व्यूवर्स की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी।
मेरे जो व्यूवर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चल रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर समय की जो मार पड़ रही है ना, वो उनके ऊपर भी है, मेरे व्यूवर्स के ऊपर भी है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, जो कि शो कर रहा है कि जो भी होगा आपके फेवर में होगा, जो भी होगा आपके फेवर में होगा। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, इससे बाहर निकलना है। जो भी सिचुएशन होगी आपके फेवर में होगी। आपको इतना लो फील नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से लो फील करोगे तो वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाओगे जो कि डिवाइन ने आपके लिए सोच रखी है। आपको बनना है एक पावरफुल व्यक्ति जिसके पास सारे एलिमेंट्स हो, जो हर मुश्किलों का सामना कर सके। ऐसी स्थिति में आपको आना है। आपको सेल्फ लव में आना है। अकेलापन ज़रूर फील कर रहे हैं मेरे पार्टनर, मेरे व्यूवर्स सॉरी अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। लेकिन मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगी कि समय आपके फेवर में आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। आपके फेवर में समय आ गया है, इसलिए अब आपको पीछे नहीं हटना है। आपने जो रास्ता चुना है खुद के लिए, आपको उसी पे आगे बढ़ना है, इस एनर्जी में आना है। अगर आप ऐसा करते हो तो डिवाइन के द्वारा जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली है वो आने वाले 3-4 महीनों में आपको मिलेगी। चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका करियर हो, आपका मकान हो, बैंक बैलेंस हो, पैसा हो या न्यू पार्टनर हो, जो भी हो, क्योंकि डिवाइन ने डिसाइड कर लिया है। बस वो क्या देख रहे हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर आते हो या नहीं आते हो, आप ऐसे बनते हो या नहीं बनते हो। ये मई महीना ये समझ लो कि आपके लिए एक परीक्षा वाला महीना चल रहा है। इसलिए अपने आप को लो एनर्जी से बाहर निकालो, खुद पे फोकस करो। और जो मेरे व्यूवर्स इस एनर्जी में आ चुके हैं, उनको जो डिवाइन की तरफ से जो चीज़ें रिसीव होने वाली है वो जून और जुलाई में रिसीव होगी। अगर जो इस एनर्जी में आ गए हैं ना मेरे व्यूवर्स, उनको जून और जुलाई में वो चीज़ें रिसीव होने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी? आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।